हेलो बच्चों, मैं चंदन कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12th के 7.1 का प्रश्न। आइए आप लोगों को मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग को बोर होने का कोई चांस नहीं है। आप लोग आइए देखिए, आसानी से मैं बना रहा हूँ इसको। क्वेश्चन पहला दिया है sin 2x, इसका क्या ज्ञात करना है? इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। ध्यान से देखो, इसको मैं बना रहा हूँ। इंटीग्रेशन का sin 2x dx है। हल लिख लो। sin 2x, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कॉस होता है। सूत्र पहले मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूं। तो sin 2x है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस, तो माइनस कॉस x के जगह पे क्या है? 2x प्लस क्या हो जाएगा? कांस्टेंट c। लेकिन यहाँ जो फलन है sin 2x में, यहाँ जो ये फलन है यह रैखिक फलन है। तो यह रैखिक फलन है तो हमेशा जो रैखिक फलन होता है उसमें x का जो गुणांक होता है ना, वह क्या आता है? बट्टे में आ जाएगा। किस में आएगा? बट्टे में। तो sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के cos 2x, लेकिन x का गुणांक जो रहेगा वो भी सिर्फ रैखिक फलन में x के गुणांक जो रहेगा वो हमेशा किस में आता है? बटे में आता है। इसमें चेन रूल के तरह नहीं कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन में चेन रूल होता था। जैसे मान लो इसका डिफरेंशिएशन अगर करना होता, तो साइन का क्या लिख लेते हैं हम लोग? साइन का डिफरेंशिएशन लिख लेते हैं माइनस का, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos 2x लिखते हैं। लेकिन जो 2x बच गया चेन रूल के हिसाब से, फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। तो डिफरेंशिएशन में चेन रूल का प्रयोग करते हैं हम लोग, लेकिन इंटीग्रेशन में वैसा कोई नियम अभी फिलहाल में 7.1 के लिए नहीं है। तो जो भी रैखिक फलन होगा उसका गुणांक हमेशा बटे में आएगा, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा दिया है cos 3x, तो हल मैं लिख रहा हूं। cos 3x का इंटीग्रेशन के साइन cos 3x dx, तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन होगा। साइन x के जगह पर है 3x प्लस क्या होगा? कांस्टेंट c। लेकिन 3x रैखिक फलन है तो x का गुणांक जो है वह बट्टे में आ जाएगा। यह सिर्फ रैखिक फलन में होगा। ऐसा नहीं होगा कि 3x² है तो x का गुणांक बट्टे में लिख देंगे, नहीं, इसका अलग तरीका होता है, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ रैखिक फलन के लिए उसका गुणांक बट्टे में आएगा, ध्यान रखना। ये भी बन गया मेरा। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखो। तीसरा दिया है e के पावर 2x का इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो इंटीग्रेशन का साइन दो, पहले यहाँ हल लिख दो। हल इंटीग्रेशन का साइन e के पावर 2x dx है। तो इंटीग्रेशन इसका क्या होगा? e के पावर x का होता है e के पावर x से प्लस क्या हो जाएगा? c। लेकिन यहाँ रैखिक फलन है तो x का गुणांक 2 है तो यह बटे में आएगा। इसको ऐसे लिख लो, e के पावर x 2x प्लस क्या हो जाएगा? c। नोट कर लो इसको, फिर मैं अगला क्वेश्चन बना रहा हूं। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन हल करेंगे 7.1 का, चौथा और पांचवा। चौथा क्वेश्चन दिया है कि ax प्लस b के होल स्क्वायर है। इसको करने का दो तरीका है। पहला तरीका है कि एक तरीका तो है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर खोल लो, फिर इसको इंटीग्रेशन कर दो। एक डायरेक्ट होता है x के पावर, इस सभी को मैं अगर x मान लूं, इसके पावर 2 है तो x के पावर n वाला फॉर्मूला से कर लेंगे। तो मैं x के पावर n वाला फॉर्मूला से करता हूं, ध्यान से समझो। हल इंटीग्रेशन के साइन दे दो, ax प्लस b के पावर होल स्क्वायर है, इधर dx है। तो इसको कैसे करेंगे? x के पावर n वाला सूत्र से, या दूसरा तरीका है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन करके फिर इंटीग्रेशन कर लो। मैं कर रहा हूं x के पावर n वाला पर, ध्यान से समझो। तो इसको मैं लिख सकता हूं
कि ए एक्स प्लस बी, सभी को अगर मैं x मान लिया तो इसके पावर में क्या है 2, तो सूत्र क्या होता है x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा c कांस्टेंट। यही सूत्र यहाँ लागू कर लेंगे। तो 2 है ना, तो 2 प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। लेकिन ध्यान से चेक करो अंदर क्या है, रैखिक फलन है। रैखिक फलन है तो इसमें x का गुणांक क्या है a है, तो वह आ जाएगा बटे में a। तो अगला स्टेप ये हो जाएगा a x प्लस बी के पावर 2 एक जोड़ेंगे तो 3 बाई 2 एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर इसको ऐसे कर लो 3, तो मतलब डायरेक्ट हो जाएगा 3a प्लस c है। ये मेरा आंसर हो गया, इसको नोट कर लो। अब ध्यान से देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा दिया है कि साइन 2x माइनस 4 e के पावर 3x है, तो इसका भी क्या करना है इंटीग्रेशन। ध्यान से समझो, बहुत आसान क्वेश्चन है सब। हल इंटीग्रेशन के साइन दो, साइन 2x माइनस 4 e के पावर 3x और dx कर लेंगे। इसको अलग अलग कर लेता हूं, साइन 2x dx माइनस 4 कॉमन कर लो, बाहर है तो मतलब 4 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेंगे e के पावर 3x dx का। तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x, x की जगह पे है 2x तो माइनस का cos x बाई, यहाँ ध्यान से देखो यह रैखिक फलन है 2x, तो x का गुणन क्या है तो 2 बटे में 2 आएगा, माइनस 4 है तो 4, e के पावर x का होगा e के पावर x, लेकिन e के पावर 3x है शायद क्वेश्चन, e के पावर 3x है तो e के पावर x बाई यहाँ ऊपर 3x रैखिक फलन है तो x के गुणांक नीचे आ जाएगा और प्लस c है तो c है। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, इसको नोट कर लो। फिर मैं अगला क्वेश्चन हल कर रहा हूँ। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे और 7 को। तो 6 को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दिया है कि इंटीग्रेशन 4 e के पावर 3x प्लस 1 dx है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं अलग कर लेता हूँ, इसको अलग अलग दो भागों में तोड़ लेता हूँ ताकि आसान और हो जाए। इंटीग्रेशन 4 e के पावर 3x dx प्लस है तो प्लस, इंटीग्रेशन के साइन दे दो 1 dx, यहाँ से 4 बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट है तो 4 e के पावर 3x dx प्लस ये तो 1 dx है। अब ध्यान से देखो 4 e के पावर x का इंटीग्रेशन होता है e के पावर x से, लेकिन e के पावर 3x है, रैखिक फलन है तो उसका जो गुणांक है x का वो हमेशा क्या आ जाएगा बट्टे में, प्लस 1 का इंटीग्रेशन, एक का इंटीग्रेशन x होता है तो x रख लेंगे, प्लस क्या हो जाएगा c। तो फाइनल इसको कर लो 4/3 e के पावर 3x प्लस x प्लस c, यही मेरा फाइनल आंसर है, इसको नोट कर लो। बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन 7वां दिया है कि एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx है, इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो इसमें u इंटू v का सूत्र अभी हमें 7.1 तक पता नहीं है, इसके बाद में पढ़ेंगे आगे u इंटू v इंटीग्रेशन में, लेकिन यहाँ तो पता नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर से 1 में गुना कर लेंगे, एक्स स्क्वायर से इसमें गुना करते हैं, देखते हैं क्या मिल रहा है। ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन का साइन दे दो, बराबर का चिन्ह दे दो। एक्स स्क्वायर से 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से 1 में करेंगे तो ऊपर एक्स स्क्वायर बाई नीचे एक्स स्क्वायर है, ये है समझ में आ रहा ना, इधर लिखेंगे dx। तो आगे क्या बनने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, इधर हो गया dx। इसको अलग अलग कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के पावर n वाले फार्मूला से, तो x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c सूत्र होता है, यही सूत्र यहाँ लगा लेंगे। तो x के पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस एक का इंटीग्रेशन x होता है तो x प्लस c। इसको एक लाइन और हल कर लो, x के पावर 3 बाई 3 माइनस x प्लस c, यही मेरा फाइनल आंसर हो गया, इसको नोट कर लो। इसके बाद मैं 7 से आगे का जो भी क्वेश्चन बचा है वो अगले वीडियो में करेंगे। इसी तरह आसान भाषा में मैं समझाने का प्रयास करूंगा, इसको नोट कर लो। थैंक यू।